how the following figure is a trapezium। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ये ट्रेपेजियम कैसे है। कल हमने रोम्बस के क्वेश्चन किए थे, काइट के क्वेश्चंस किए थे। ओके, नाउ लेट अस डू समथिंग अबाउट ट्रेपेजियम आल्सो। सो यू हैव टू चेक हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। प्लीज ड्रॉ अ फिगर। वीडियो ऑन करो चिल्ड्रन हु हैव जॉइंड, so that I can ask you also. Draw a figure. Draw the angles. This is A, B, C, D. We are taking it as 100 degree and we are taking it as 80 degree. This is given actually in the diagram. Okay, you have to see how this is a trapezium. ट्रिपेजियम की क्वालिटी क्या होती है वैसे, आपको कैसे पता चलता है कि ये फिगर ट्रिपेजियम है? सी बेटा, आपके क्वाड्रिलेटरल में जितने भी फिगर्स आपको दी होती हैं, जब तक उसके नेम के बारे में नहीं पता हो या उसकी क्वालिटी आपको सामने कुछ नहीं दिख रही है, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि ये यही फिगर है। श्योरली नहीं आप बोल सकते। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसकी जो है वो लिंक करनी पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है, इसलिए इस फिगर का नाम रोम्बस है, इसलिए इस फिगर का नाम काइट है। ठीक है, कल हमने काइट के बारे में किया था ना, कि डायगनल जो लॉन्गर डायगनल है उसके आसपास वाले एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो फिर हमने बता दिया कि काइट की प्रॉपर्टी लगा दी थी। सिमिलरली हमने रोम्बस में प्रॉपर्टी लगा दी थी। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो फिगर आपके सामने बनी है, क्या ये ट्रेपेजियम हो सकता है? होता है तो कैसे? हाउ, दे आर आस्किंग हाउ। हाउ को अंडरलाइन करो कि आपने रीजन बताना है कि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है इसलिए ये ट्रेपेजियम है। हाउ को अंडरलाइन करो। हाउ मतलब कैसे। हाउ विल यू कम टू नो कि ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? गुरवीर सिंह, माइक ऑन करके बताओ। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम? गुरवीर, यू हैव जॉइन, माइक ऑन करो बेटा। एट्थ लोटस सेक्शन। नो। प्रभजोत, डू यू नो ट्रेपेजियम की कुछ प्रॉपर्टी याद है आपको? ओके, राइट डाउन। लिखो यहाँ पे, नोट लिखो सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। राइट डाउन इन कैपिटल लेटर्स। इन ट्रेपेजियम, अगर कोई फिगर ट्रेपेजियम है तो क्या होता है उसके अंदर? वन पेयर ऑफ sides are parallel। ठीक है, बस एक ही प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत कुछ बता रही है आपको। ट्रिपेजियम के अंदर अगर हमें ये पता चल जाए कि एक पेयर पैरेलल है, तो यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? नो, नॉट एट ऑल। पैरेललोग्राम में दो दो पेयर आपस में एक पैरेलल होते हैं, आमने सामने वाले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट ट्रिपेजियम में एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। एक पेयर का मतलब या तो ए बी एंड सी डी, या फिर ए डी एंड बी सी, कोई आपस में पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इस आंसर में आपको क्या बताना है? इस पे फोकस करोगे कि हमें लाइंस पैरेलल बतानी पड़ेंगी। अगर आपने लाइंस पैरेलल बता दी, यू कैन से इमीडिएटली कि एबीसीडी एक पैरेलल सॉरी ट्रेपेजियम है। क्या आप लाइंस पैरेलल बता सकते हो? पैरेलल की प्रॉपर्टीज याद करो कि लाइंस पैरेलल बताने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं उसमें। टू लाइंस कब पैरेलल होती हैं? आपने सेवंथ में भी ये चैप्टर किया था।
कोई भी टू लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो वो पैरेलल कब बनती है? क्या क्या होना चाहिए? कोई भी प्रॉपर्टी बताओ, जैस्मीन बताओगे बेटा कुछ? पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशंस होती हैं, या फिर टू लाइंस पैरेलल होती है तो क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या देखने को मिलता है आपको? कोई भी प्रॉपर्टी बताओ। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, लाइंस पैरेलल हो तो। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। पढ़ा है ये प्रॉपर्टी कि 1 + 2 एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हैव यू डन दिस प्रॉपर्टी? की है ना बेटे आपने? यस। यस की हुई है। तो यही चीज यहाँ के केस में ना तो आपको कोई ऑल्टरनेट दिखेगा क्योंकि दोनों एंगल पास पास है, ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग दिखेगा। वाई? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होता है, एक एंगल अंदर होता है तो दूसरा बाहर होता है। यहाँ पे तो बाहर कोई एंगल है ही नहीं है। सिर्फ हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो लग रही है यहाँ पे, दैट इज 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ऐड करके देखो, क्या वो 180 आ रहे हैं? 100 + 80 इज 180, यू नो इट, है ना? लिखो यहाँ पे 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का एंगल 180 डिग्री हो गया। बट वो कैसे वाले एंगल हैं? बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है और दोनों अंदर भी हैं। प्लीज इसकी वर्डिंग बेटा याद कर लो, ये काफी बच्चे ना कुछ और ही लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ एडजेसेंट एंगल लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। इनकी वर्डिंग स्पेशली जो होती है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दीज आर द एंगल्स, ठीक है, सेम साइड पे है, उनका सम 180 डिग्री है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, इससे क्या पता चल रहा है कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है। अगर वो उसके पैरेलल है तो हमारा काम हो गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि फिगर के अंदर एक पेयर जो है आपस में पैरेलल है। जब वो पैरेलल है तो क्या हुआ, ये ट्रेपेजियम बन गया। इट इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, यू आर डूइंग दीज ऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टू ओपन योर माइंड। ओके, अपनी चीजें जितनी अप्लाई करोगे, जो जो आपने पढ़ा है ना उसको अप्लाई करो। जितना अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, 10 में से कोई भी एग्जाम में नहीं आया। 15 किए थे, 15 में से कोई भी नहीं आया। इतनी मेहनत की, उनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। नेवर थिंक लाइक दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि नॉलेज, अपनी नॉलेज जो आपने गेन की 15 क्वेश्चन में, वो अपनी नॉलेज कहीं भी 16 क्वेश्चन में लगाओ। 20 क्वेश्चन रेडी किए थे तो अपनी नॉलेज वो 21वें क्वेश्चन में लगाओ। इट डज नॉट हैपन कि आपने इतने क्वेश्चन किए तो वही के वही उठा के उन्हीं में से ही आपका एग्जाम में आ जाएगा। नेवर थिंक लाइक दिस। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यू शुड बी रेडी टू टेक चैलेंज। मैंने बोला था अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। क्वेश्चन आपको कोई भी आ जाए, आपकी नॉलेज जो है वो सेम ही नॉलेज जो है वो अप्लाई होती है। क्वाड्रिलेटर की जितनी प्रॉपर्टीज है, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज है, वो पता होनी चाहिए क्वेश्चन जो भी आ जाए। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि होता क्या है, क्वेश्चन ट्रेपेजियम का कोई भी आ जाए आपको। इज इट फाइन? ट्राई टू टेक चैलेंज।
नए नए क्वेश्चन करो, अपनी नॉलेज अप्लाई करो, रट्टा नहीं लगाना कि इस क्वेश्चन में हमने ऐसे लिखा था, उसमें ऐसे लिखा था। नेवर लर्न लाइक दैट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? You want to gain knowledge, focus on that so that you can apply in your next classes also. Okay, so this is over beta till here. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है नॉलेज वाइज ऑल्सो, एंड अदरवाइज यू विल सी इन द बुक्स ऑल्सो। 8 क्लास की जितनी भी आप रेफरेंस बुक्स देखते हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। We are doing the similar question. Next question, write down. Second question, if AB is parallel to CD, find measure of angle C. MC, ठीक है, MC का मतलब measure of angle C। measure of angle C, measure of उसका वो कितने डिग्री का है, ठीक है। measure of angle C, इसका मतलब है एंगल सी की मेजरमेंट निकालनी है आपने, ठीक है। इसमें आपको फिर से फिगर दी हुई है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, फिगर ध्यान से ड्रॉ करना। A B C D, here it is in 120 degree। नाउ अपनी नॉलेज अप्लाई करो, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ऐसा क्वेश्चन तो कभी हमने किया नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू डू। अपनी नॉलेज अप्लाई करो, अपनी वीडियोस ऑन करो। आई वुड लाइक टू सी यू सो दैट आई कैन कॉल, ठीक है। वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो ऑन करो, आई वुड लाइक टू सी यू। ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा सोचो इसको, 1 सेकंड के लिए सोचो, फिर मुझे बताना। जो और मुझे क्लू देना चाहता है कि मैम ये क्या, ये ऐसे हो सकता है, क्या ये वैसे हो सकता है, अपने आइडियाज दो, ठीक है। थोड़ा सा सोचो उसको, और टेल मी। आपको सी एंगल जो है वो निकालना है, इसको मार्किंग कर लेते हैं। सी एंगल मतलब ये निकालना है आपको। एक एंगल आपको दिया हुआ है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। क्या कर सकते हो आप? हाथ खड़ी कर दो जिसको लगता है कि यस यू कैन डू लाइक दिस। चलो मुझे सुनो फिर ध्यान से, एवरीबडी लिसन टू मी केयरफुली। All the sincere girls have put on the video. I can see them. Other children, please put on. I would love to see you, बच्चे। ठीक है, अगर मैं कैमरा से हाइड हो जाऊं, ऐसे बोलती रहूं साइड पे होके, आपको अच्छा लगेगा क्या? यू विल नॉट लाइक इट, नो? राइट? ओके, सी दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा आपने कोऑर्डिनेटर के बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, मैं आज वही क्वेश्चन पिक कर रही हूँ जिनमें डाउट जनरली होता है स्टूडेंट्स को। ओके, एंड आई वांट टू क्लियर योर दैट डाउट। अगर किसी को अभी भी समझ आ रहा है कि ऐसे कर सकते हैं, आइडिया आ रहा है, थोड़ा सा हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड, अदरवाइज यू लिसन टू मी। सी हियर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ई बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हम फिगर में इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, दोनों लाइंस को डॉटेड लाइन में एक्सटेंड कर दो। इमेजिन करो इसको कि दो पैरेलल लाइंस है, क्योंकि आपको गिवन है ये, ठीक है। एंड इमेजिन करो कि ये एक ट्रांसवर्सल है, डॉटेड से ऊपर नीचे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। हमने जिस चीज को इमेजिन करना है तो उसको हम देख भी तो सकते हैं ना, विजुअलाइज कर सकते हैं डॉटेड से करके।
कि लेट अस सी टू लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, तो लेट अस ड्रॉ देम लाइक दिस। पैरेलल ड्रॉ करते हैं, हमें तो ऐसे देखने की आदत है। हमें आदत है कि हम ऐसे टू लाइंस को देखते हैं, टू लाइंस को, और उसके बाद फिर एक ट्रांसवर्सल देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं कि वो क्या लग रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग लग रहा है, ऑल्टरनेट लग रहा है, या फिर कुछ और लग रहा है। ओके बेटा, सो नाउ आई थिंक ये डॉटेड लाइन करने के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी कि ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और बीसी एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल तो एडी भी है, ये भी तो ट्रांसवर्सल ही है, काट रहे हैं इन दोनों को, बट वी डोंट रिक्वायर दैट। वाई? बिकॉज हमारी बात अभी 120 और एंगल सी के बारे में हो रही है। जहां पे एंगल होते हैं हमने उस साइड को फोकस करना है, उस साइड को ध्यान से देखना है। ठीक है बेटा, सो वी आर फोकसिंग ऑन कि बीसी हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो लिख लो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपको दिया हुआ है ट्रांसवर्सल, दिख रहा है सामने, आपने डॉटेड में ज्वाइन भी कर लिया, आपको पता चल रहा है कि बीसी जो लाइन है इन दोनों को काट रही है। ओके, सो अब बीसी है तो इसका मतलब फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाए हम? तीन प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और तीसरी थी कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये तीन प्रॉपर्टी हम करते हैं, अप्लाई करते हैं जब भी हमारे पास लाइंस पैरेलल आती हैं। यू नो इट ना, सेवंथ क्लास में जब आपने पूरा चैप्टर किया था, ये तीन ही प्रॉपर्टी है जो आप अप्लाई करते हो बार बार। बाकी छोटी छोटी बाई चांस वर्टिकली अपोजिट कहीं आ गया या कुछ और आ गया, लीनियर पेयर बन गया, वो तो बात की बात है। फिलहाल हमारे पास आपको जो पैरेलल लाइंस के बारे में सिखाया गया था, उसमें आपको इन चीजों के बारे में भी बताया था कि ऐसा होता है। तो इन तीनों में से यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इस क्वेश्चन में? टेल मी। वेरी गुड, बोलो गुड प्रिंस, वेरी गुड। कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं? कैन वी अप्लाई थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री? ये हमारे काम की प्रॉपर्टी है ना। अगर हम ये लगा देंगे कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम एंगल सी निकाल पाएंगे। ओके, राइट डाउन, देयरफॉर इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal। बार बार ये सेंटेंस को लिखो ताकि आपको याद रहे, लिखते लिखते आपको ये पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का क्या मतलब है कि या तो ये दोनों यहां पे होंगे, या फिर ये दोनों यहां पे होंगे। या तो हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं, या फिर हम 3 और 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको रफ में ड्रॉ करो साइड पे, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है? या तो 1 और 2 या फिर 3 और 4। तो आपका क्या क्या होगा यहाँ पे? 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसी आपको रिक्वायरमेंट है वैसे आप एंगल यूज कर सकते हो। ओके, लिख लो इसको, टेक योर टाइम। जितना लिखोगे, जितना अंडरस्टैंड करोगे, उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी। रेपिटेशन मेक्स यू परफेक्ट। रिपीट करो। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, सेम चीज हमने यहाँ पे लगाई है। इसका मतलब देयरफॉर क्या हुआ? 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी हमने अपने ट्रेपेजियम में लगा दी। फाइंड आउट एंगल सी फ्रॉम हियर। देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शुड बी नीटली डन।
काम अभी यहाँ नहीं कि हाँ 60 माइनस कर दिया काम खत्म हो गया। आप आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। जो चीज आपसे पूछी गई थी आपने उसको नाइस फॉर्म में सामने लिख दिया। ओके। प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, ऐसे कोई सेम ही क्वेश्चन बेटा इसको अंडरस्टैंड करके दो दो बार अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिख के देखना, विच विल मेक यू परफेक्ट। You want to do one more question of this type to understand it better? You want to do? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा टॉपिक है बेटा, इसमें काफी आपकी वास्ट नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, सो दैट किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू डू इट। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। यू आर स्मार्टर चिल्ड्रन, अब आपको पता चल चुका है कि हमने कैसे ट्रिक लगाना है, कैसे पैरेलल लाइंस को देखना है, कैसे ट्रांसवर्सल को देखना है, अपनी डॉटेड लाइन ड्रॉ करके अपने आप फिगर ड्रॉ करके अपनी इमेजिनेशन को जो है वो अप्लाई करो। ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, इसी टाइप का ही है वो भी। फाइंड angle P and angle S if SP is parallel to RQ। SP is parallel to RQ दिया हुआ है, फिगर ड्रॉ करो। PQRS नेम दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे आपको गिवन है 90 डिग्री और दिस इज गिवन टू बी 130 डिग्री। जो भी क्वेश्चन आज कर रहे हो प्लीज इनको रिवाइज करना, ठीक है, स्पेंड टाइम ऑन दैट। अभी समझ आ रही है तो भी रफ नोटबुक में खुद आपने करके देखना है। हाउ विल यू स्टार्ट इट? गिवन गिवन पे बड़ा फोकस किया करो, ये चीज जो होती है ना, जो भी चीज दी होती है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी होती है, उसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आपने यूज करना है अपना क्वेश्चन करने के लिए। वेरी गुड। और यहाँ पे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, उससे काफी मिलता जुलता है जो अभी अभी आपने किया था। नाउ टेल मी क्या करोगे आप, थोड़ी सी कोशिश करो, आइडिया दो थोड़ा सा। जो आपको दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं उनको थोड़ा एक्सटेंड करो ताकि आपको और क्लियरली दिखे। डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, डॉटेड लाइन ड्रॉ करके उसको नाइसली पैरेलल बनाओ, लॉन्ग करो उसको थोड़ा सा, विजुअलाइज करो कि हाँ हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं और दो आपको ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं। आपको एंगल P निकालना है, एंगल S निकालना है। कैसे शुरू कैसे करें क्वेश्चन को? प्रभजोत वेरी गुड, थोड़ा आइडिया दो, यू आर ट्राइंग इट, आई नो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कुछ ऐसा ही किया था सिमिलर, उसमें एक एंगल निकाला था, अभी हमने दो निकालने हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से? एंगल आर इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू, एंगल पी। नो,
अपोजिट एंगल्स कौन से फिगर में इक्वल होते हैं? कौन सी फिगर होती है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम। पढ़ा है ना आपने? जब भी आप एक या तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, करना नहीं है, प्लीज डिस्कस विद मी, ओके? क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। पैरेललोग्राम के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है, 1 = 2 है और 3 = 4 है। पर जब तक आपको ये नहीं दिया हुआ कि एक पैरेललोग्राम है, तब तक आप वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, है ना? पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल होती है और ये लाइन इसके पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ तो एक ही पैरेलल दी हुई है हमें। जब एक ही पैरेलल है तो फिर क्या करोगे? वही प्रॉपर्टी लगाओ जो सेकंड में लगाई थी। ये टू आपको पैरेलल दिख रही हैं, इसको आप एक्सटेंड करो, आपका ट्रांसवर्सल। आपको दिख रहा है ना सबको कि दो पैरेलल लाइंस है, तो ये इसको काट रही है। बहुत क्लियरली सबको दिख रहा है, ओके? अगर वो काट रही है, इसका मतलब है कि आप पैरेलल उसकी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। यू कैन से कि यहाँ पे लिखो एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, देयरफॉर, अच्छा लिख लो इसके साथ, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। आपको जब दिखेगा ना सामने लिखोगे, तो आपको बाद में रिवीजन करने में इजी लगेगा, ओके? ये आपकी दो पैरेलल लाइंस है, ये आपका ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल 130 डिग्री जो आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, क्या रीजन लिखोगे इसमें? टेल मी द रीजन वी आर यूजिंग इन एवरी क्वेश्चन। वेरी गुड। सेकंड में भी लिखा था आपने, सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा था, सेम रीजन। प्रभजोत, माइक ऑन करो। वेरी गुड, टेल मी रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन द सेम सेम जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था आपने, इंटीरियर एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कंप्लीट करना है इसको, कंप्लीट रीजन जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, तो यहां से एंगल पी आ सकते हैं आपके पास, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब रह गया आपके पास एस। एस तो निकाल सकते हो आप बहुत इजीली, टेल मी कैसे निकालोगे? डू इट योरसेल्फ, जिनको आता है। पी आपके पास आ चुका है 50 डिग्री। एंगल एस कैसे निकालोगे? जल्दी से बता दो, वेरी गुड, यू नो इट। जो मर्जी मेथड लगाओ, जो आपको लग रहा है सुटेबल कि हाँ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अप्लाई इट। जिन्होंने ट्राई किया है निकालना, रेज योर हैंड। मनप्रीत, यस, यू कैन टेल मी बेटा, आई कैन सी हैंड। Interior angles is 360 degrees. Wonderful, wonderful, you can do that in a quadrilateral, in a quadrilateral. Angle P plus angle Q plus angle R plus angle S
एंगल नहीं भी इज इक्वल टू 360 डिग्री, सबके लिख दो मेजरमेंट और आपके पास एंगल एस आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 50 डिग्री, क्यू इज आपके पास है 130 डिग्री, आर इज 90 डिग्री, एंगल एस यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी आप किसी में भी लगा सकते हो, उसमें आपको ये नहीं देखना कि वो पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या क्या है, ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स, यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। कितना आ रहा है? 90 degree. 90 डिग्री। ओके, एस इज इक्वल टू 90 डिग्री आपके पास आ चुका है ये। नाउ टेल मी, क्या आप इसके अलावा कोई और मेथड लगा सकते हो यहाँ पे 360 के अलावा? इसके बदले में कुछ और भी लगा सकते हो? किसी के माइंड में कुछ आया था? क्योंकि आपको आइडियाज तो आने ही चाहिए ना एग्जाम में, हो सकता है कोई क्वेश्चन कैसे आ गया, कोई कैसा आ गया, तो आपको आइडियाज भी आने चाहिए। Ma'am, sum of adjacent angles is equals to 180. Adjacent angles is equal to 180, not for all the figures बेटा, नॉट फॉर ऑल द फिगर्स। आप इंटीरियर एंगल बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये 90 प्लस एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका लिख लो, एक और मेथड भी लिखो सो दैट आपको आइडिया हो नेक्स्ट टाइम के लिए कि वी कैन डू इन दैट वे आल्सो। आई एम मार्किंग अ लाइन ओवर हियर। ठीक है, इसको इस साइड पे लिख लो और करके एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से सेम रीजन, इंटीरियर एंगल्स वाला, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, एस आर भी तो एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे भी अप्लाई कर दो सेम चीज आप। एडजेसेंट एंगल नहीं बोलना क्योंकि एडजेसेंट एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी पैरेललोग्राम के अंदर होती है, इसमें हमारी एक साइड पैरेलल है तो सिर्फ हम ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कि एस प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल एस इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री, क्योंकि हमें आर हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, यू कैन डू आइदर वे, ऐसा भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नाउ यू आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क बेटा, थोड़ा सा इसको डिटेल में करो, नाइसली करो, यू शुड नो कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंदर लगानी है, ये नहीं कि कोई जो मर्जी जहां पे मर्जी लिख दो। इज इट अंडरस्टूड? Adjacent angles you will use only in parallelogram। आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई भी हुई है, बट दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इसलिए वो प्रॉपर्टी इसमें एडजेसेंट वाली नहीं लगा सकते। चलो गुड बेटा, लेट अस डू little bit about probability. You want to start probability or you want to do more questions of quadrilateral? चलो अभी आज क्वाड्रिलेटरल को ही खत्म करते हैं। ठीक है, लेट अस डू लिटिल मोर क्वेश्चंस। Draw a figure. Next time we will start with the probability. Have you done probability in class? क्लास में किया हुआ है probability चैप्टर बेटा? Yes, ma'am. ओके, ए बी सी डी का आपको यहाँ पे गिवन है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, राइट, where ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें ये भी दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और हमें ये भी दिया हुआ है एंगल ए रेशो एंगल डी इज इक्वल टू 2:1।
and angle B ratio angle C is equal to 7:5. Find angle A, angle B, angle C, and angle D. 4 angles you have to find out. Ratio is given to you. How will you do? Raise your hand. Who know how to do? ठीक है, आंसर नहीं बताना, आंसर नहीं, अभी जस्ट रीड करके क्वेश्चन को मुझे बताओ कि कैसे करोगे इसको. हाँ, या परनीत कौर. यस. माइक ऑन करो बेटा. परनीत, आपने हाथ खड़ा किया था. आर यू टेलिंग मी? Yes, ma'am. प्लीज टेल. Ma'am, letting their sum equal to 360 degree. ओके, ठीक है. लेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. इसको लेट क्यों करना है? ये तो है ही है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है ना? ये तो अंडरस्टूड है कि ये क्वाड्रिलेटरल है. तो आप लिख दो यहाँ पे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी लिख रही हूँ. ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. और उसके बाद वेरी गुड. 2x plus 1x plus 7x plus 5x is equals to 360 degree. 2x प्लस 7x प्लस आपका 5x d इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा. ये क्वेश्चन सिंपल था, इंपॉर्टेंट भी है. आपकी 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आंसर तो आपका निकल गया. x की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास एंगल्स भी आ जाएंगे ABCD. बट यहाँ पे एक छोटी सी ये प्रॉब्लम है कि आपका वे ऑफ राइटिंग जो है ना, उसको थोड़ा सा ठीक करना है आपने. उसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है कि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको स्टेप लिखना पड़ेगा. लेट एंगल E इज इक्वल टू 2x, एंगल B इज इक्वल टू 1x, एंगल C इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है, सॉरी, एंगल B इज इक्वल टू 7x, राइट. एंगल C आपके पास 5x है एंड एंगल D यू आर टेकिंग इट एज 1x. इनको पहले लेट करो, उसके बाद उसको अप्लाई करो. ठीक है. और कोई स्टूडेंट जिसके माइंड में आ रहा हो कि हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई और वे किसी के माइंड में आ रहा है? शी टोल्ड इमीडिएटली कि 360 है और चलो वी कैन डू द क्वेश्चन. यस, देयर इज नो डाउट इन दिस, यू कैन डू इट. किसी और के माइंड में कुछ और आ रहा है कि क्वेश्चन का करने का Yes. कोई वे? B is equal to 180 degree. पार्डन बेटा, दोबारा बोलो. Ma'am, A plus G is equal to 180 degree by interior angles on the same side of transversal. वंडरफुल. क्योंकि आपको लाइंस पैरेलल दी हुई है. आपको दिया हुआ है कि ये 2 लाइंस आपकी पैरेलल है, तो इसलिए इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सेम रीजन जो आप बार बार अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, यू कैन डू दैट वे ऑल्सो. जिसको नोट डाउन करना है कर सकते हो नोट डाउन कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. वहां से आपके पास BX की वैल्यू आ सकती है. दिस इज फाइन. दिस इज ऑल्सो द वे. सिमिलरली A प्लस D की है, ऐसे B प्लस C ऑल्सो. B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. आई एम सो हैप्पी यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड, क्योंकि ये मेथड, यही मेथड है जो काफी स्टूडेंट्स का गलत होता है. टुडे वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस मेथड. अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि इंटीरियर एंगल्स लगाना बहुत सिंपल होता है. और 9th क्लास में, अब आप 9th में जाओगे आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो 9th क्लास में तो ऐसे ही फिगर्स आती हैं
जिसमें आपको सर्च करना पड़ता है कि हाँ अभी कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, उसकी कैसे इंटीरियर एंगल कैसे देखें एंड सो ऑन, ट्रांसवर्सल कहाँ से ढूंढें। ओके बेटा, तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो। अब मेरे को थोड़ा सा एक डाउट बताओ इसमें, थोड़ी सी आई वांट टू आस्क यू, कैन यू राइट a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री? हमने a प्लस डी तो लिख लिया कि वो 180 डिग्री है, क्या a प्लस बी भी हो सकता है 180? इज इट पॉसिबल? Ma'am, yes. हु इज टेलिंग मी? मनप्रीत? Ma'am, Manveer. a प्लस बी नहीं हो सकता। यू नो व्हाई? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो जो आपकी एंगल है वो ट्रांसवर्सल को टच करना चाहिए ना, ये दोनों। इज इट फाइन? तो हमें बी और सी तो दोनों अलग है, वो तो इससे मैच नहीं कर रहे हैं, हम a प्लस बी को 180 नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें ये दो लाइन पहले होनी जरूरी थी आमने सामने वाली। इज इट फाइन बेटा? प्लीज टेक केयर, फोकस ऑन सच थिंग्स। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Manvir, your doubt is clear? Have you Yes, understood ma'am. why we can't write A and B? क्योंकि ये A B जो है वो थोड़ा दूर चला गया ना एंगल, ये दोनों Yes, ma'am. नीचे वाले दोनों एंगल्स उसको टच करने चाहिए, ट्रांसवर्सल को भी लाइन को भी। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, प्लीज रिवाइज दीज ऑल क्वेश्चंस बेटा। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।